Good afternoon, everybody. In the previous video, we have gone through the potential energy in the absence of external electric field. There we have calculated potential energy, that is electric potential energy for 2-point system, that is 2-point charges, and for n number of charges. Similarly, in this very video, we are going to learn about potential energy in an external electric field, both for single charge, for 2 charges, and for many charges, right? See how we have to do it. Let us consider, अब फॉर सिंगल चार्ज के लिए बेटा हम कर रहे हैं, सिंगल चार्ज के लिए कर रहे हैं, तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब कोई एक चार्ज बैठा हुआ है. लेट अस कंसीडर आई हैव टेकन ए सर्टन चार्ज, लेट इट बी कैपिटल क्यू. कोई भी चार्ज है, कैपिटल क्यू रख लिया, राइट तो इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस है इसका पोटेंशियल भी होगा, राइट. अब कोई एक चार्ज है, लेट इट बी Q1 चार्ज है, जो इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, लेट इट बी P पॉइंट पे लेके आना है. कहाँ पे लेके आना है, P पॉइंट पे लेके आना है, विच इज एट अ डिस्टेंस R from the external charge whose field is here, right. तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. पहले हमने किया था एब्सेंस, ये कोई भी नहीं था, यहाँ एक्सटर्नल चार्ज नहीं बैठा था जो फील्ड प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए वर्क डन Q1 पे 0 था. बट यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मीन्स Q1 को अगर हमें इसके अराउंड, इसकी विसिनिटी में लेके आना है, देन वी हैव टू डू अ सर्टन वर्क अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज कैपिटल Q, which is at a distance R, that is the point at a distance R from this external charge, right. Then you know that the work has to be done, external field के against काम करना पड़ेगा. तो work done का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, potential into charge. कैसे, क्योंकि पोटेंशियल होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यहाँ पे चार्ज कौन सा है, फर्स्ट है, फर्स्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो V इंटू क्यू. तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, W कम्स आउट टू बी Q1 इंटू V. या अगर सिर्फ एक के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ Q भी रख सकते हैं, ठीक है. तो ये बन गया हमारा वर्क डन, और यही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. दिस इज फॉर ए सिंगल चार्ज, जब सिंगल चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इसके पास, राइट. अब अच्छा करते हैं फॉर 2 चार्जेस, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2-point चार्जेस. फॉर 2-point चार्जेस के लिए करेंगे ये फर्स्ट. नाउ कम्स सेकंड. ये फर्स्ट तो ऐसे ही रहा. लेट अस कंसीडर अगेन, वी हैव एनी चार्ज, लेट इट बी कैपिटल Q चार्ज रख लेते हैं. हम Q1 को लेके आए फ्रॉम इन्फिनिटी से एट पॉइंट P, लेट इट बी Q1 को लेके आए. तो वर्क डन कितना हो गया, और लेट इट बी, ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है यहां से, इससे कितने डिस्टेंस पे है, लेट इट बी R1 डिस्टेंस पे है. तो क्या बन जाएगा वर्क डन इन मूविंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P in the vicinity of external charge, then you will get Q1 into V. और यही वर्क डन एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है. तो हम अभी सबके लिए लिख लेते हैं. पहले वर्क डन इतना आ गया. इसी वर्क डन को बच्चे मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, Q1 V. अब इसका पोटेंशियल हर पॉइंट पे अलग अलग होता है. P पे अलग होगा, लेट इट बी कोई पॉइंट में यहां रखूंगी वहां अलग होगा, ठीक है. तो इसको कितने डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल, R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम नोट कर रहे हैं, ठीक है. तो VR1, ये ब्रैकेट में हमने लगाया है कि एट ए डिस्टेंस R1 कितना पोटेंशियल है, ठीक है, बस वो डिजिग्नेट करने के लिए. क्लियर. और यही वर्क डन एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. तो इसको मैंने लिख दिया UR1. R1 जस्ट क्या बता रहा है कि P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो कि R1 डिस्टेंस पे है Q से, राइट. इसका मतलब ये नहीं है UR1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका बस ये मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R1 फ्रॉम द चार्ज, फ्रॉम द बिगर चार्ज, राइट. तो ये आ गया हमारे पास, लेट इट बी इक्वेशन 1. अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, कोई और चार्ज लेके आना है इन्फिनिटी से, लेट इट बी Q पॉइंट पे लेके आना है Q2 चार्ज, PQ, ठीक है.
आर रख लो, आर पॉइंट पे लेके आना है, लेट इट बी, क्योंकि क्यू इसको हमने चार्ज कैपिटल चार्ज लिया है, और लेट इट बी ये कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, लेट इट बी R2 डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे। अब बेटा देखना, इसको जो Q2 है दैट वी हैव टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R हैज टू डू वर्क अगेंस्ट टू चार्जेस, इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज प्रेजेंट है, इसके अगेंस्ट तो करना ही करना है और ये ऑलरेडी यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो पहले इसके अगेंस्ट देख लेते हैं कितना बनेगा, दैट इज क्या लिखेंगे इसको, वर्क डन, क्या बनेगा Q2। अब यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, VR2 लिख दूँ, Q2 VR2, ठीक है, प्लस इसके अगेंस्ट तो कर लिया, लेकिन वर्क डन एक और होगा ना इसके अगेंस्ट, इन दोनों का, दैट इज इन दोनों का डिस्टेंस लेट इट बी R12 रख लेते हैं, ठीक है। तब इनके पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज Q2 ऑल्सो हैज टू डू वर्क अगेंस्ट Q1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, उसका सीधे फॉर्मूला ही हम लिख देते हैं, 1/4πε0। Q1 का कितना पोटेंशियल होगा R पे, Q1/R12, यही होता है फॉर्मूला, दैट इज Q1 का पोटेंशियल R पे मैंने लिख दिया। इनका पोटेंशियल की पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर लिखनी है तो लिख भी सकते थे, नो इश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सीधे VR1 लिख दिया, तो VR1 को आप लिख भी सकते थे 1/4πε0 कैपिटल Q/R1, सिमिलरली R2 के लिए। तो हम जनरल ऐसे ही रहने देते हैं, बट यहाँ पे हमने इसलिए वैल्यू दे दी क्योंकि Q1 का पोटेंशियल हम लिख देते हैं कितना है R पे, 1/4πε0 Q1/R12, और किस पे है, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, तो ये पोटेंशियल इनटू चार्ज किस चार्ज पे लग रहा है, Q2 पे, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया वर्क डन, और यही वर्क डन एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है। तो ये दो वर्क डन आए, तो नेट वर्क डन, ये फर्स्ट के ऊपर, ये सेकंड के ऊपर वर्क डन हुआ, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इसे मत रखिए, इसे रख लीजिए, तो टोटल वर्क डन कम्स आउट टू बी W1 प्लस W2, तो जस्ट इसे लिख देना है, W1 कितना है Q1 VR1 ब्रैकेट आगे डालनी है, प्लस ये दोनों Q2 VR2 प्लस ये चीज लिख देनी है 1/4πε0 Q1 Q2/R12. This potential, that is your work done, gets stored as potential energy. This is how you have to find the potential energy in an external field, external electric field, right? चलिए यहाँ तक आ गया, और ये क्वेश्चन मिनिमम टाइम्स आता है, मैक्सिमम इन द एब्सेंस आता है, और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, बट यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा बच्चे, अगर याद हो आपको तो हमने टॉर्क किया था, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए करते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in an external electric field। तो सबसे पहले ऑब्वियस है डायग्राम ही ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है, ये करना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। टॉर्क वाला भी इंपॉर्टेंट था, वहीं से उसी क्वेश्चन से हमने टॉर्क का फॉर्मूला उठा के यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, इसीलिए हमने पीछे वाला गो थ्रू किया 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ड्रॉ करते हैं कर लीजिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया अपना एक डाइपोल, ठीक है, यहाँ पे ले लो -Q चार्ज, AB ले लेते हैं इसे -Q, और इसे ले लेते हैं +Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को है लेफ्ट से राइट की तरफ। और आपको पता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, तो उसको P लिखते हैं हम, ठीक है, स्मॉल p लिखते हैं। लेट अस कंसीडर आपका डाइपोल मूवमेंट कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, P एंड E आर मेकिंग एन एंगल थीटा।
देन आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल इज प्रेजेंट, देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। हाउ? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स तो एक्सर्ट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब है फोर्स किसके बराबर हो गई? Q इंटू ई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ जो फील्ड लगेगी, जो F1, लेट इट बी F1 रख लेती हूँ उस फोर्स को, तो वो क्या बन जाएगा? Q इंटू ई, दैट इज प्लस QE। और जो इस तरफ लगेगी वो माइनस QE फोर्स है। दोनों इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं। ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक कपल बनाती हैं एंड दैट कपल प्रोवाइड्स द नेसेसरी टॉर्क, राइट। और वही टॉर्क इसको रोटेटरी इफेक्ट दे देती है, राइट, ताकि डाइपोल उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, ठीक है। देन द टॉर्क कम्स आउट टू बी, अगर याद हो फॉर्मूला हमने लिखा था P क्रॉस E, और P क्रॉस E क्या होता है? PE, बताइए जल्दी से क्या होता है? P क्रॉस E आया था तो ये क्या आ गया? PE साइन थीटा। क्रॉस लगा है बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव यूज द क्रॉस प्रोडक्ट हियर। PE साइन थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। नाउ ये टॉर्क था हमारा, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर, मैं चाहती हूँ इस पे वर्क डन करना, क्योंकि हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन करवाऊंगी तो वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ वर्क डन करना, अगर ये थीटा एंगल पे, लेट इट बी थीटा 1 एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है इसको। थीटा एंगल पे है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ इसको डी थीटा एंगल पे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट टॉर्क, क्योंकि टॉर्क लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, बट मैं चाहती हूँ इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। एंड वर्क डन यू नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स को रोटेशनल मोशन में टॉर्क बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? टाउ तो हमने लिखा है ऊपर, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग योर डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम वर्क कर रहे हैं इस तरफ को लेके जाने के लिए, ठीक है। चलिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ना हो तो लेट इट बी, आई वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 एंगल, तो क्या करना पड़ेगा? इंटेग्रेशन करना पड़ेगा। अब कांस्टेंट P और E तो कांस्टेंट है, जस्ट टेक देम आउटसाइड, तो इंटेग्रेशन किसका हो जाएगा? साइन थीटा का। एंड व्हाट इज द इंटेग्रेशन ऑफ साइन थीटा? इट इज अ डेफिनेट इंटेग्रल, सो नो कांस्टेंट विल बी देयर। तो अब बताइए साइन थीटा का इंटेग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, and limits are from theta 1 to theta 2. I am not using plus c here because it is a definite integral. The limits are given, right? Minus sign can be taken outside. तो अंदर क्या बन जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू विल गेट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यही आएगा, ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2। चलिए अब माइनस साइन को अगर मुझे अंदर लेके आना है तो उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस साइन अगर मैं अंदर की तरफ ले आऊं तो क्या बन जाएगा? थीटा 1 पहले आ जाएगा, थीटा 2 बाद में आ जाएगा। दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल, दैट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट। नाउ लेट अस कंसिडर इनिशियली आपका डाइपोल 90 डिग्री पे था इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज थीटा 1 आपका कितना था? 90, परपेंडिकुलर था आपका डाइपोल। एग्जैक्टली क्या था? परपेंडिकुलर था, और लेट इट बी मुझे 90 से आगे डिस्प्लेस करना था, 90 से आगे एंगल 110, 120, लेट इट बी थीटा कोई भी, ठीक है। तो इस इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन अबव इक्वेशन विल बी थीटा 1 की जगह 90 एंड व्हाट विल बी cos 90? इट इज 0 एंड थीटा 2 इज थीटा। ये 0 आ गया तो यू विल लेफ्ट विथ माइनस PE cos ऑफ थीटा, दैट इज u कम्स आउट टू बी माइनस PE cos थीटा, और cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में लगता है तो इट इज P डॉट E, राइट।
डॉट है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द चार्जेस और द योर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ द डाइपोल, राइट. अब अच्छा केसेस ले लेते हैं यहाँ पे. ये आया हमारे पास. लेट अस कंसीडर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. केसेस, वी आर टेकिंग केसेस हियर. अगर थीटा 0 हो, cos 0 इज 1, देन u कम्स आउट टू बी माइनस PE. और माइनस की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है तो कम है. इट मीन्स दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम एंड डाइपोल जो है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन भी मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. तो पेपर में ये पूछा जाता है, गिव द कंडीशंस वेयर द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ लेट अस कंसीडर थीटा इज इक्वल टू 90, देन cos 90 इज 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है. एंड ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड था. एंड लेट अस कंसीडर द थर्ड. इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन cos 180 इज -1, u कम्स आउट टू बी PE. क्यों? डॉट cos थीटा 180 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है. तो u कम्स आउट टू बी PE, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड द डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है. तो ये कंडीशंस पूछते हैं व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल और द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. गो थ्रू द वीडियो. This is the important question as per board point of view. So repeat the derivation again and again and solve numericals on it. Thank you very much.